ऐसे ही ये भारत जोड़ो का मतलब है, ये भारत के लोगों के दिलों को जोड़ना है, और ये सही मायने में राहुल गांधी कर रहे हैं। देखो, उनके ग्रैंड माँ के शरीर की छलनी हुई थी, उनके पिता के जहां से उन्होंने यात्रा शुरू करी वहां बॉडी के टुकड़े टुकड़े हुए थे, वहां जाकर उन्होंने यात्रा शुरू करी है। यदि कोई कहता है कि उनको कुछ अचीव करना है इसलिए यात्रा कर रहे हैं, तो ये मूर्खता है। उसको मालूम है कि इस देश की जहरीली शक्ति उनको मार भी सकती है, और वो जानते हुए वो चल रहे हैं और लोगों से जुड़ रहे हैं। ना बारिश की परवाह है, ना धूप की परवाह है, ना ठंड की परवाह है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको खबरें पहुंचा रहा है और कुछ बड़े जानकार लोगों से आपकी मुलाकात करा रहा है। इस वक्त देश में जो नफरत की राजनीति है उसके बीच में राहुल गांधी एक भारत जोड़ो यात्रा लेकर के चले हैं। कन्याकुमारी से श्रीनगर तक उन्हें जाना है। अभी वो हैदराबाद में हैं। इस पूरे कार्यक्रम में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कुछ थोड़ी छोटी मोटी थोड़ी दूरी के लिए साथ होते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन इस पूरे एक तरह से ये आंदोलन है जो जगह जगह वो मिल रहे हैं, गांव देहात शहरों में मिलते आ रहे हैं। उनके साथ एक उम्र के लिहाज से तो बूढ़ा लेकिन इरादे के लिहाज से जवान इंसान उनके साथ शामिल है इस यात्रा में। मेरा मकसद है जस्टिस कोलसे पाटिल के बारे में। जस्टिस कोलसे पाटिल बॉम्बे हाई कोर्ट के फॉर्मर जज हैं और बहुत ही क्राउड पुलर जिसे कहा जा सकता है। उन्होंने रैलियां की हैं ट्रक पर चल के, ट्रक पर बाकायदा स्टेज बना करके, ताकि खर्चा कम रहे और लोगों में ज्यादा जगहों पर मिला जा सके। इस वक्त वो इस यात्रा में शामिल हैं और हैदराबाद में मौजूद हैं। हम उनसे बराह रास्त सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस यात्रा को वो किस तरह से देख रहे हैं, कैसे तजर्बे हैं, लोगों का कैसा रिस्पांस है और लोगों के जहन में क्या वो सवालात हैं जो इस यात्रा के लोगों से, खासतौर से राहुल गांधी से और उनके साथियों से लोग सवाल कर रहे हैं, क्या कुछ है। जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। इस बिजी शेड्यूल में से पैदल चलते चलते बीच में आपने हैदराबाद में हमारे लिए वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि इस यात्रा को आप किस हद तक बामकसद और कामयाब देख रहे हैं, क्या कुछ है। अब तक तकरीबन 1200 किलोमीटर चल चुकी है ये यात्रा कन्याकुमारी से हैदराबाद, तो बिल्कुल सीधे अगर सड़क से जाया जाए, हालांकि इसमें अलग अलग भी जगहों पर लोग गए होंगे, यात्रा गई होगी। आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे यात्रा को। 1947 1950 के बाद में इस किस्म की यात्रा शायद गांधी जी की यात्राओं के बाद में कोई ऐसी यात्रा ना हुई हो जो लीडर खुद पैदल स्पोर्ट्स शूज पहन करके लगातार चल रहा हो। आमतौर पर यह देखा जाता है कि सिंबॉलिक लीडर की प्रेजेंस होती है, हवाई जहाज से पहुंचता है और फिर हवाई जहाज से उड़ जाता है, लेकिन यहां ऐसा नजर नहीं आ रहा। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? तो पहली तो बात ऐसी है, ये यात्रा कांग्रेस, सिर्फ कांग्रेस की नहीं, हम सब सिविल सोसाइटी के लोग उसमें जुड़े हुए हैं। हम कांग्रेस में नहीं न जाना चाहते हैं, न कुछ पद चाहते हैं। हमें जब देश भयंकर संकट में है, जो भी 70 साल में देश में हुआ था, जो हुआ, जो कुछ हुआ, मैंने बोलता बहुत अच्छा हुआ था, जो हुआ, जो कुछ हुआ, वो सब बेचा जा रहा है। महंगाई चरम पद पर है, अनएम्प्लॉयमेंट चरम पद पर है, क्या नहीं है, लिंचिंग चरम पद पर है, कम्युनल हेट्रेज चरम पद पर है। यानी देश जोड़ने की जो भाषा है, भारत जोड़ो, कई लोग उस पर टीका कर रहे हैं कि भारत तो जुड़ा हुआ है। नहीं, ये तो उनको उनके दखल देने की जरूरत नहीं, लेकिन भारत के लोगों का दिल जोड़ना है। जैसे कि हम वंदे मातरम कहते हैं, तो वंदे मातरम का मतलब वो सीमाओं को वंदे नहीं, वो सीमा के अंदर रहने वाले हम सब भारतीय, उनको भी वंदे है।
वैसे ही ये भारत जोड़ो का मतलब है, ये भारत के लोगों के दिलों को जोड़ना है, और ये सही मायने में राहुल गांधी कर रहे हैं। देखो, उनके ग्रैंड माँ के शरीर की छलनी हुई थी, उनके पिता के जहां से उन्होंने यात्रा शुरू करी वहां बॉडी के टुकड़े टुकड़े हुए थे, वहां जाकर उन्होंने यात्रा शुरू करी है। यदि कोई कहता है कि उनको कुछ अचीव करना है इसलिए यात्रा कर रहे हैं, तो ये मूर्खता है। उसको मालूम है कि इस देश की जहरीली शक्ति उनको मार भी सकती है, और वो जानते हुए वो चल रहे हैं और लोगों से जुड़ रहे हैं। ना बारिश की परवाह है, ना धूप की परवाह है, ना ठंड की परवाह है, वो चल रहे हैं। अभी बात ऐसी है कि ऐसा यदि कोई नेक आदमी काम करे तो हमारे देश की परंपरा है कि उसको बदनाम करना। कभी क्या कहे कि विवेकानंद के दर्शन नहीं करे, जो विवेकानंद के दर्शन किया उन्होंने, मुझे भी थोड़ा लगा था कि भाषण में उन्होंने विवेकानंद का जिक्र करना चाहिए, लेकिन एक आदमी है, वो क्या क्या करेगा। मैंने विवेकानंद पेरियार का जिक्र उन्होंने करना चाहिए, तमिलनाडु में यात्रा शुरू हुई थी, ऐसा मुझे लगा, उन्होंने नहीं किया। लेकिन मैं जानता हूं कि राहुल जी एकदम ऑनेस्ट नेता है, और उसको देश की पड़ी है, देश को सही मायने में सुखी करने का उनका इरादा है। वो बोलते हैं कि मुझे सत्ता का लालच, मैं तो सत्ता में जन्मा हूं, सत्ता में रहा हूं, और कुछ भी हो सकता था, मैंने नहीं किया वो। तो ये सब देखकर उन्होंने कहा कि ये यात्रा सब लोगों की है, सिर्फ कांग्रेस की नहीं। ये राष्ट्रध्वज के अंडर चल रही है, राष्ट्रध्वज कांग्रेस का एजेंडा नहीं है। लोगों ने लिया। अभी कांग्रेस वाले, आपको मालूम है कि उनके फायदे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, तो इसीलिए वो उनका चल रहा है। लेकिन ये जो कर रहे हैं वो किसी छोटे मोटे लाभ के लिए नहीं कर रहे, ये सही मायने में देश को जोड़ने के लिए कर रहे हैं। और जो आपका कहना था कि इसका क्या परिणाम होगा, खुद राहुल जी जहां इसकी परवाह नहीं करते कि इसका परिणाम क्या होगा। वो बोलते हैं कि आज के माहौल में ये छलकपटी लोगों के सामने इलेक्शन लड़ना कोई आसान बात नहीं। जब तक घर घर में हम नहीं जाएंगे, जब तक घर घर का आदमी जागरूक नहीं होगा, तब तक इन लोगों से खिलाफ इलेक्शन लड़ना बिल्कुल डिफिकल्ट है। उनके पास सब ताकत है, और ऐसी ताकत है कि जो हजारों सालों से हमको दबा दबा के कुचल कुचल के मार रहे हैं, आज तो उनके हाथ में सब है। यानी सभी संवैधानिक संस्थाएं आज क्या कर रही है, और ये संवैधानिक संस्थाएं जब और सब आवारा होते हैं, तो हमारा काम रास्ते पर आके संविधान के दायरे में अहिंसात्मक मार्ग से लोगों को जगाना, ये की काम होता है, तो वही हम कर रहे हैं। अच्छा, मैं जो समझना चाहता हूं जरा जल्दी से शुरू में ही, कि लोगों का रिस्पांस कैसा है, किस तरह से लोगों का रिएक्शन कैसा है, और उसमें किसी खास एक ही तरह के लोग हैं ज्यादा, या सब तरफ के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, क्या कुछ है? चूंकि साउथ आम तौर पर बेहतर, और वहां नफरत की कमी और नफरत ना होना आमतौर पर कैरेक्टर में है वहां कर, जिन स्टेट्स में आप अभी तक हैं, क्या कुछ है पब्लिक रिस्पांस? सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी एज के। अभी मैं यहाँ सीनियर मोस्ट सिटीजन चल रहा हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। आई हैव क्रॉस्ड 80, तो भी मैं चल रहा हूँ, और मैं डट से चल रहा हूँ। सबको आह्वान करता हूँ कि घर में बैठेंगे, एयर कंडीशन में बैठेंगे, तो भी सड़के मरेंगे। तो यदि इतनी जनता रास्ते पर आ रही है, आप देखो दोनों तरफ से लोग खड़े होते हैं, दोनों तरफ से। और मैंने ये तमिलनाडु, केरला में आसान था लोग, क्योंकि वहां आबादी, घनी आबादी है। लेकिन कर्नाटक में वही था। अभी मैं आंध्र में था, वही था। आंध्र में थोड़ा सा तो दिन कम दिए थे, और थोड़ा रिस्पांस होगा, शायद कम होगा। लेकिन यहाँ तो तेलंगाना में तो दोनों तरफ से लोग, हजारों लाखों लोग रास्ते पर आते हैं, और वो चलते हैं। उनको मालूम ही नहीं कि राहुल जी कहाँ चल रहे, राहुल गांधी कहाँ चल रहे, ये भी उन जानते नहीं, तो भी वो लोग चलते हैं राहुल राहुल करते करते।
एक तो ये उनके फैमिली का करिश्मा है, दूसरे आजकल के माहौल में नेहरू को गालियां देना, महात्मा गांधी को गाली देना आम बात हो गई है। लेकिन साउथ के लोग जागरूक है। नेहरू फैमिली ने देश के लिए जो भी कुछ था उनके पास सब दिया है। वो उनकी संपत्ति दी है, वो जेल में भी रहे हैं, हर एक मेंबर फैमिली का जेल में रहा है। तो ये अभी साउथ के लोगों को बताने की जरूरत है। थोड़ा नॉर्थ में डिफिकल्टी है, तो साउथ में जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स है। और सभी क्षेत्र के लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं, बूढ़े हैं, जवान है, बच्चे हैं। अरे कितने बच्चे वो राहुल कंधे पर लेके चलता है। कल तो एक बकरी का बच्चा भी लेके चल रहे हैं, किसी ने दिया, ले लिया। अभी देखो, उनको मालूम नहीं कि किसी बूढ़ी उनको किस करती है, बच्चा उनको किस करता है। क्या वो इन्फेक्शन से डर के ये कर सकते हैं क्या? उन्होंने सब झोंक दिया है खुद को, चलो जो होगा होगा। और वैसे भी उनकी उम्र 52 साल की या 50 के बाद है, 50 से ऊपर है। वो बोलते हैं कि मेरे घुटने को थोड़ा तकलीफ है, लेकिन जब लोग मिलते हैं वो मेरा सहारा है, वो मेरी ताकत है और मैं चल सकता हूँ। अच्छा, तकरीबन कितने लोग हैं जो मुसलसल चल रहे हैं राहुल गांधी जी के साथ? कितना बड़ा काफिला है ये? जो लोग चल रहे हैं, जो जहां भी जाते हो वहां के लोग चलते हैं, पर परमानेंट चलने वाले लोग हैं वो 500-600 है। वो 500-600 में उनके कांग्रेस के ही भारत यात्री 125 है। जिस स्टेज से चलते हैं वहां के लोग में कानून के तहत वो उनके इन्होंने नियम बनाए, उसके तहत वो 600-125 होते हैं और बाहर के राज्यों के 600-125 होते हैं। ऐसे 500 लोग तो परमानेंट है और हजारों लोग बाहर से चल रहे हैं। ये बहुत ही गैर मामूली एक इवेंट है। प्रधानमंत्री जी तो अपने तरीके से इवेंट बना लेते हैं। वो अभी जो गुजरात में पुल गिरा उसके बाद ऐसी जगह पर उन्होंने लोगों को देखा कि नकली मरीजों को देखा। तो अभी मुझे माफ करो, हाँ, प्रधानमंत्री की और राहुल गांधी की तुलना ही हो ही नहीं सकती। ये जेन्युइन मिट्टी के यानी जमीन से पांव जुड़ा हुआ आदमी है। प्रधानमंत्री जन्मता झूठ बोलने वाला आदमी, कभी सच बोलता ही नहीं। मुझे लगता है कि इनके पास इतनी ताकत थी, वो देश का भला करके जा सकते थे। इतनी ताकत होने के बावजूद वो देश को बर्बाद करके क्यों जा रहे हैं? क्या मुझे समझ में नहीं आता क्या उनकी लॉजिक है। और हर मिनट झूठ बोलते हैं। अभी वो आपने नाम लिया, वो हादसा हुआ, उसको जिम्मेदार तो मोदी है, मोदी के लोग हैं। तो भी उन्होंने बंगाल में क्या कहा था, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। ममता ने कहा था एक्ट ऑफ गॉड है, इन्हें कहा नहीं नहीं फ्रॉड है, और एक्ट ऑफ गॉड इसलिए है कि तू अभी हार जाएंगी। और वही हादसा होता है गुजरात में, और वो आवाज नहीं करते। फिर एक रोने का बहाना करते हैं, लेकिन सभी फंक्शन अटेंड करते हैं। रुबाब, कपड़े बदलना, कैमरा, इसमें कोई कमी नहीं है। और उन्हीं के एमपी की सब फैमिली मरी हुआ, कोई एमपी की भी ताकत नहीं बोलने की। इतने लोग लाचार कैसे हो गए, मेरे समझ में नहीं आया। अच्छा, इस हम वापस उसी पर आते हैं, यात्रा पर ही। अब क्या किस तरह से क्या होता है इस यात्रा के दौरान? यानी किस तरह से इसको चलाया जा रहा है? सुबह 5:30 बजे झंडा वंदन होके 6 बजे वो चलते हैं, तो 10 बजे तक चलते हैं। फिर 10 से 4 बजे तक रेस्ट होती है, खाना है, लंच है, किसी को नहाना है, धोना है, सब जो कुछ करना है वो करते हैं। और फिर 4 से 7, 7:30 बजे पर चलते हैं। पहला सेशन होता है 12-15 किलोमीटर का, दूसरा होता है 10-12 किलोमीटर का। 25 किलोमीटर रोजाना, 25-30 किलोमीटर रोजाना हो जाता है। और आप मुझे आश्चर्य लगता है कि वो थकान आती नहीं जब लोग चलते हैं, देखते हैं हम लोग। अरे हम अकेले चलेंगे तो हमारे सामने कोई होगा ही नहीं। वो गांधी फैमिली का भले है, इसलिए वो चल रहे लोग, तो लोग आ रहे हैं और हमको भी मजा आता है, लोगों से बात करते हैं हम।
या कौन से फसल आती है, क्या उसको क्या दाम मिलते हैं, या मजदूरी क्या है, कुछ भी लोगों से बात करने में साउथ में भाषा की डिफिकल्टी है, लेकिन हम वहां का लोकल आदमी लेके बात करते हैं। अच्छा अच्छा, एक एक चीज आमतौर पर कही जा रही है, आप जाहिर है राहुल गांधी जी से बात भी कर रहे होंगे, इस बीच में मौका मिलता होगा बात करने का। इस भारत जोड़ो यात्रा जब ये मुकम्मल हो जाएगी, क्या इसके फॉलो अप के तौर पर या कांग्रेस पार्टी के तौर पर कोई बड़ा अभियान या कोई ऐसा जो पब्लिक से जुड़ने का रेगुलर कोई तरीका कोई अपनाया गया हो या तैयारी हो ऐसी, वो क्या कुछ है? क्योंकि आमतौर पर लीडर तो हर वक्त हर जगह नहीं पहुंच सकता। किस तरह से इस सोच को, इस स्पिरिट को जिंदा रखने का कोई कोई प्लान है क्या? पहली तो बात आपने जो कहा कि हम राहुल से बहुत बार मिले होंगे, ये कांग्रेस के साइको फंड्स की एक स्टाइल होती है, वो किसी को ज्यादा अपने नेता से मिलवा नहीं देते। हम मिलते हैं और हम उनके घर जाके मिलते हैं, हमें मालूम है फैमिली, मेरा उनका नाता अलग है। उनके ग्रैंड मदर ने मुझे जज बनाया था, उनके फादर ने मेरे जज के दिए हुए जजमेंट के कानून बनाए थे, और तब से मेरा इस घराने से संबंध है। यदि ये घराना करप्ट होता तो मोदी शाह छोड़ते क्या उनको? एक वो कुछ निकाल के थक गए ईडी लगाने के लिए। तो मुझे मुझे लगता है कि मैं बाकी कांग्रेस वाले की बात नहीं करूंगा, लेकिन ये राहुल जी के मन में है कि एक नई कांग्रेस खड़ी करना। आए जो लोग हैं उनको तो साथ लेना पड़ेगा, पढ़ना ही लेना ही पड़ेगा, लेकिन नई कांग्रेस खड़े करने का उनका इरादा है। इसलिए वो बोलते हैं कि अच्छे लोग हमें मिलते नहीं, जिनको कुछ चाहिए वो लोग मिलते हैं। तो युवा से हम अपील करते हैं कि राहुल गांधी की ताकत बढ़ाएंगे तो कांग्रेस बदल सकती है, यदि नहीं बढ़ाएंगे तो कांग्रेस नहीं बदल सकती। तो कांग्रेस में बदल करना, नए सिरे से कांग्रेस खड़ी करने के लिए और पुराने लोगों को भी साथ रखने के लिए राहुल की सर्कस चालू है, वो कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए हम ऐसे जब जब मन चाहे राहुल जी को मिलते मिलते, हमको कौन मिलने देते, हम कहा, हम भी कोशिश नहीं करते। हम मिले, उन्होंने बुलाया, साथ चलने के लिए गए हम। किसी ने भी बोला कि एक 80 साल का ज्येष्ठ नागरिक चल रहा है, फॉर्मर जज है, तो उन्होंने बुला लिया साथ चलने के लिए। तो एक दो बार मैं साथ चला हूँ, 3 बार 2-3 बार बात तो हुई। मैंने इतना ही कहा था कि भाई तुम्हें आशीर्वाद देने हम आए हैं, हमें ना कांग्रेस में आना है, ना हमें कुछ पद चाहिए, ना हमें कुछ पैसे चाहिए। इस उम्र में यदि हमारी ये बची हुई जिंदगी भारत के संकट मोचन से, भारत को संकट से बाहर निकालने के लिए काम आती है, तो हमें ये काम करना है। तो उसमें कोई संदेह नहीं, वो बार बार हमको मिलेंगे, हम भी मिलेंगे। लेकिन यहाँ हमेशा की तरह ऐसा ही होता है कि वो बाजू के लोग हैं, वो किसी नए लोगों को मिलने में दिक्कत पैदा करते हैं। करने दो, यदि हमारा स्वार्थी कुछ नहीं है तो हम क्यों दुखी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्पिरिट जो है, ये जो सोच है, यही मैं समझता हूं देश के फायदे की बात हो सकती है। जब बगैर किसी लालच के कोई काम किया जाता है तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। अच्छा, आप 80 साल के हैं, आपसे कम उम्र के 60 70 70 से ऊपर वाले भी क्या कुछ नजर आते हैं या एकदम बहुत गैप है बहुत, लंबा? बहुत कम। मैंने कल एक वीडियो डाला है कि मैं सबसे बुजुर्ग और एक 16 साल का कबीर करके लड़का है, वो 16 साल का है। मैंने कहा क्या उम्र है, चल मैं तो तेरे साथ चलता हूँ। और हम दोनों साथ चल रहे थे। वो बोला आप थक जाएंगे, तो मैंने कहा अरे थके तो बैठेंगे। वो अच्छा बात कर रहा था लड़का। मैंने वो वीडियो डाला है फेसबुक पर। तो मैं इसलिए सबसे बुजुर्ग तो मैं हूँ, किसी ने मुझे मेरा 80 साल की उम्र का बात ऊपर का कोई है ऐसा किसी ने बोला नहीं, और नहीं है उसमें। हाँ, हाँ। लेकिन 60 साल 65 साल, अभी एक 78 ईयर्स का हमारे सिविल सोसाइटी में, मेरे ख्याल से हरियाणा से ये योगेंद्र यादव के वहां से आए हैं, एक कॉमरेड है, साथी है, वो यूनियन लीडर है। लेकिन वो उन्होंने अभी अभी 2-4 दिन हुए ज्वाइन किया है।
लेकिन अच्छा कन्याकुमारी अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ खास ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सोसाइटी के कुछ खास इंपॉर्टेंट लोग कौन हैं? कुछ अगर कुछ लोगों के नाम आप बता सकें। नहीं, वो साथ चलने वाले नहीं है। हाँ वैसे नाम बताने को बहुत है, हाँ। लेकिन साथ चलने वाले, राहुल जी के साथ चलने वाले लोग नहीं है। राहुल जी के साथ मैं और योगेंद्र यादव चल रहे हैं, और उनके हम्म, लोग हैं स्वराज पार्टी के। मेरे भी संगठन का नाम है, मेरा संगठन का नाम मैं लेता तक नहीं। मुझे हम्म, इसमें क्रेडिट ही नहीं चाहिए। अभी महाराष्ट्र से मुझे इतने फोन आते हैं, हमें आना है, चलना है। मैंने कहा आओ ना, रास्ते पर चलने को किसी की परमिशन थोड़ी लगती है, आओ चलो। हम्म। महाराष्ट्र में तो मुझे लगता है बहुत भीड़ होने वाली, बहुत। ये सब तीनों राज्यों के, 4 राज्यों के बाद महाराष्ट्र में तो कमाल होने वाली, कमाल। हम्म। अच्छा, आप क्या आपका इरादा श्रीनगर तक जाने का है? क्या क्या आपने अपने क्या प्लान किया है? ये जवान लोगों के लिए मैं समझता हूं हिम्मत बढ़ाने वाली बात है कि 80 साल के बुजुर्ग कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जाएं। ये पूरी दुनिया के लिए मैं समझता हूं बहुत ही अहम है। ये देखो, मेरा पास है अतिथि, जी। भारत जोड़ो यात्री, अतिथि, अतिथि यात्री। हम्म। तो मैं जब चाहो आओ, जब चाहे जाओ, हाँ लेकिन मैं जाता नहीं। हाँ आपने बोला अब ये 1200 किलोमीटर के प्रवास में मैंने कम से कम बोला है, झूठ बोलने से कुछ फायदा नहीं। सात हाँ से 800 किलोमीटर मैं चला हूँ। हाँ, ये और बड़ी मुझे, बात। हाँ, और बहुत मुझे आनंद मिलता है। देखो, ये भारत इतना सुंदर है, वो कार से, ट्रेन से, प्लेन से नहीं दिखता है। जब हम हम्म। पैदल चलते हैं, नदी आती है, हिल्स आती है, किसान आते हैं, खेती चल रही है, पानी है। अरे कितना सुंदर देश है। तो ये देश देखने का भाग्य 80 साल की उम्र में मुझे मिला। मुझे मेरा सौभाग्य समझता हूँ। अच्छा, अभी एक चलते चलते मैं आपसे जरा ये मालूम करूं, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चिंतन शिविर जो हुआ है फरीदाबाद हरियाणा में, जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से किया गया है, उसमें दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट ये कही हैं। जी। कलंकी नक्सलाइट का है, कुछ कलंकी नक्सलाइट। नहीं, अभी उसमें नहीं, उसमें नक्सलाइट्स के बारे में जो बात कही है वो ये कहा है कि नक्सलाइट दो किस्म के हैं, चाहे बंदूक वाले हों या कलम वाले हों, इन सबको कलम। क्रश करना। चाहे कलम अच्छा। वाले हों, पेन वाले हों या बंदूक वाले हों, एक ही ब्रैकेट एक तरह से कर दिया है। दूसरे, पूरे भारत के सभी स्टेट्स की पुलिस की यूनिफॉर्म एक जैसी होनी चाहिए। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट गई हैं। आप क्या कहते हैं, ये जो नक्सलाइट्स कहा गया है कलम वालों को भी, आप क्या कहते हैं? क्या आप तो जज हैं, उसके संविधान को पहले जानने वाले। उसके पहले दोहाल ने, पुलिस ऑफिसर का एक डिग्री समारंभ होता है पुलिस ऑफिसर का। वो जब ज्वाइन होते हैं तो उनका एक सेरेमनी होता है। उसमें उन्होंने कहा कि अभी पुराने दिन गए, आंदोलन जीवियों को कंसेशन देने के दिन खत्म हो गए, हम्म। आंदोलन नहीं होना चाहिए, ऐसे स्टेप्स आप सब लोगों ने लेनी चाहिए। हम्म। तो वही मोदी जी बोल रहे आगे। हम्म। मोदी जी, मैं तो कहता हूं कि हिटलर मुसोलिनी ने ज्यादा से ज्यादा 1-2 पीढ़ियां बर्बाद करी। हम्म। मोदी जी और उनके पुरखे और आगे चलने वाले हजारों पीढ़ियां बर्बाद कर रहे हैं, हजारों हम्म। पीढ़ियां बर्बाद। ये और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ईश्वर ईश्वर के नाम पे, धर्म के नाम पे हमारे जैसे लोगों को सुनने की तैयार नहीं है। भिखारी हो गए लोग, तो भी सुनने को तैयार नहीं है। तो इसके लिए हम सबको काम करना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से सभी भारतवासियों को आह्वान करता हूं कि हमारी संविधान कहती है हम विज्ञानवादी बने, तर्कवादी बने, बुद्धि विवेकवादी बुद्धि बने, लेकिन हम तो दिन ब दिन धर्मांध बनते जा रहे हैं। तो हमारा विकास तो खत्म हो गया। जो हुआ था वो भी गया, और नया विकास होने वाला नहीं है। तो हमें सबको, जैसा बुद्ध ने कहा, विवेकानंद ने कहा, हमारे बाप ने बोला वो भी जांच करके लेना चाहिए, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना। हम्म। तो ही हम इस संकट से बाहर आ सकते हैं।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अपने दर्शकों को भी याद दिला दूं। हमने अभी कुछ दिन पहले एक जाने माने साइंटिस्ट हैं गौहर रजा, जो फिल्म मेकर भी हैं और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि देश में बाकायदा विज्ञान को कुचला जा रहा है, वैज्ञानिक सोच को कुचला जा रहा है। और उसका उन्होंने बाकायदा सिस्टमैटिक तरीके से बताया कि पहले अंधविश्वास बढ़ाया गया, उसके बाद मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ नफरत बढ़ाई गई, उसके बाद अब ये जो अंधभक्त पैदा किए जा रहे हैं, इसमें बाकायदा साइंटिफिक सोच को बिल्कुल किल किया जा रहा है ताकि आप सोचने समझने के लायक ना रह पाए। तो ये सूरत हाल है। आपने हमें वक्त दिया। इस वक्त कोई खास बात रह गई हो? एक ही मिनट जी जी बताइए। ये जो कर रहे हैं, ये सब साइंस को कुचल रहे हैं। अभी अंबानी के हॉस्पिटल के समय पर समारंभ में मोदी कहते हैं कि कर्ण जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी है, और सभी डॉक्टर हंस रहे हैं, शर्म नहीं आती उनको कि तब टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं थी। या गणपति है, तो उस समय हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी थी, हत्ती का मुंह लगा के आदमी को लगा दिया। मोदी जी को मालूम नहीं आज भी किसी प्राणी का अवयव इंसान को जुड़ नहीं सकता और जोड़ा नहीं सकता। इसी तरह बात लोग या तो मूर्ख है, नहीं तो लोग भी है, स्वार्थी है, मोदी के खिलाफ कुछ बोलने को हिम्मत नहीं करते। लेकिन जब मोदी मेरे सभी देशवासियों को मूर्ख बना रहा है और उनको जिंदा मारवा रहा है, तो हम मोदी से डर के चुप नहीं बैठेंगे। चाहे मोदी हमें मार दे, जेल में डाले, हम घर में बैठ के सड़कर मरने के बजाय हम इस व्यवस्था से लड़कर मरना चाहते हैं। जय भारत। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और आप जैसे बुजुर्ग शख्स भी अपने आप को इस तरह से देश के लिए कुर्बानी के लिए आप बार बार कहते हैं। सबसे पहले भी हमारे चैनल पर आप कह चुके हैं कि हम देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं अगर देश में सुधार हो, देश का भला हो और ये नफरत खत्म हो। मोहब्बत सभी समुदायों के, सभी लोगों के बीच में होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और काफी दिन के गैप के बाद में आपसे बात हो रही है। हम इस यात्रा में आगे भी कोशिश करेंगे आपसे फिर से बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।